कोई दिक्कत नहीं। आज का जो प्रदर्शन है वो केजरीवाल सरकार ने जो वादे किए थे और वादों को पूरा नहीं किया और ठेकेदारी प्रथा लगातार लागू किए हुए हैं और इस ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से जो लोगों का शोषण हो रहा है और इसके माध्यम से जो रिजर्वेशन खत्म करने की एक गंदी साजिश है, जिन्होंने साजिश है, उसके खिलाफ ये आंदोलन है। और साथ में यह है कि भाई एक सफाई कर्मचारी है तो मेन हॉल में सफाई करते हुए काम करते हुए उसकी डेथ हो जाती है तो उसको समुचित मुआवजा मिलना चाहिए। जैसे हम लोगों की डिमांड है कि 1 करोड़ रुपए उसको मुआवजा मिलना चाहिए, एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और साथ में उसके परिवार की शिक्षा दीक्षा का पूरा बंदोबस्त होना चाहिए। केजरीवाल जी कहीं कोई हमारा सैनिक शहीद हो गया, उसके घर पहुंच जाते हैं, 1 करोड़ रुपया दे के आते हैं। कहीं पे दिल्ली पुलिस का सिपाही है या दिल्ली पुलिस का कोई भी कर्मचारी है, उसकी डेथ होगी तो 1 करोड़ रुपए दे के आते हैं। तो जो इस पूरी गंदगी को साफ कर रहा है और काम करते हुए उसकी मौत होती है, बिल्कुल, उस व्यक्ति को क्यों नहीं आप 1 करोड़ रुपया देते हैं? तो क्या इसमें जातीय भेदभाव नजर आता है? क्या बहुजन के साथ में इसी तरह की वो आपकी जो मानसिकता है? क्योंकि केजरीवाल भी आरएसएस का एजेंट है, बीजेपी की भी टीम है, इसलिए उन सारी चीजों को लेके आज ये आंदोलन है। और केजरीवाल सरकार से डिमांड है, ये भी एक डिमांड है कि पिछले 5 साल में 23,000 करोड़ रुपया ऐसे सब प्लान के लिए केजरीवाल सरकार ने एलोकेट किया, लेकिन आरटीआई से इंफॉर्मेशन मिली कि उसमें से मात्र 3% ही लगा और इसके अलावा पैसा लगा ही नहीं। तो ये 97% रुपया कहाँ गया? 20-21,000 करोड़ रुपया कहाँ गया? इसका जवाब केजरीवाल सरकार को देना चाहिए कि जिसके लिए क्या ये पैसा आपने जो अपना प्रचार कर रहे हैं, मोदी से भी ज्यादा प्रचार कर रहे हैं दिल्ली में और चारों तरफ यूपी में, उसमें पंजाब में जो आने वाले चुनाव है उनके लिए, क्या ये पैसा वहाँ लगाया जा रहा है? क्या आप बिजली पानी जो दे रहे हो वो वहाँ से दे रहे हो, उसका पैसा वहाँ से निकल जाओ? इन सारी चीजों को लेकर ये डिमांड सर, SC ST समाज के साथ में जैसा कि अभी आपने बोला कि एक स्पेशल भेदभाव किया जाता है, ऐसा लगता है वर्तमान में भी भारत में राजधानी में जातिवाद है। कई केस अभी हुए हैं, बच्चियों के केस हुए हैं, उनमें किस इंसाफ की बात? केवल जातिवाद है नहीं, बहुत बुरी तरह से है, बहुत भयानक स्थिति में ये जो भेदभाव है ये जाति के आधार पर ही होता है और SC ST OBC के साथ होता है। ये सारी अगर नहीं होता तो कब से आपने, जब SC का पूरा समाज आपके साथ में है, उतने पूरी तरह से आपको वोट दी, सपोर्ट किया आपने आपको, तो आपने उसकी मांग मानते हुए जिस बात का आपने वादा किया, आपने ठेकेदारी प्रथा हटाई क्यों नहीं? आपने क्यों आज तक भी ये जारी है? आपको 7-8 साल हो गए हैं और उसके बावजूद भी, तीसरी बार आप मुख्यमंत्री बने, उसके बावजूद भी ये लगातार जारी है। क्यों जारी है? इसका मतलब ये है कि आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आपने अभी RSS का नाम लिया, बिल्कुल ठीक है कि RSS के ही एजेंट हैं। पहले कांग्रेस और बीजेपी 2 ही पार्टियां थी, कुछ ही साल में आम आदमी पार्टी का निर्माण हुआ एक रणनीति के तहत, और अब ये आम आदमी पार्टी ने भी हुकूमत कब्जा लिया है और मतलब जो है हालात आपके सामने है। देखिए, ये लोगों को समझने की जरूरत है। अफसोस कि लोग समझते नहीं। जिस समय ये आंदोलन, अन्ना आंदोलन चला था, कौन था उस आंदोलन के पीछे? उस आंदोलन के पीछे RSS थी, RSS का पैसा था, RSS के लोग थे। सारा आंदोलन RSS के माध्यम से था, कांग्रेस को हटाने के लिए। और बड़े षड्यंत्र के साथ लोगों के समझ में नहीं आया कि ये क्या कहानी है। तो लोगों को समझने की जरूरत है कि कौन आपको कहाँ धोखा दे रहा है, किस तरह से आपको गुमराह कर रहा है। और RSS जो चलती है बहुत दूर की रणनीति लेकर चलती है, लोग समझ नहीं पाते, उस जाल में फंस जाते हैं। इस इलेक्शन से पहले जो अभी केजरीवाल का भी ये टर्न चल रहा है, इस इलेक्शन के दौरान भी मैंने कहा था, जब CA NRC का आंदोलन चला था, कि ये जो आदमी है ये RSS का एजेंट है केजरीवाल और बीजेपी की भी टीम है। ये आदमी जब आपके मुद्दे होते हैं, CA NRC के आंदोलन में कहीं नजर नहीं आया। वो SC ST के कोई भी आंदोलन हो तो उसमें कहीं नजर नहीं आता। वो उनके लिए काम करना है, कहीं नजर नहीं आता। वो तो फिर काय के लिए आपका है वो आदमी? साहब के उनका आदमी है ये, उन्होंने ये सारा इसको प्लान किया है और लोग उसके झांसे में आ गए। तो लोगों को समझने की जरूरत है। कुल मिलाकर के भारतीय लोकतंत्र जो है वो कुल मिलाकर उस पर RSS की हुकूमत चल रही है। नहीं, आज तक निश्चित रूप से यही स्थिति है। ये बात बाबा साहब ने बहुत पहले भी कही थी कि इससे जो लोकतंत्र है ये सही मायने में लोगों के लिए नहीं होगा, और वही स्थिति आज आपको देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं इस तरफ से या उस तरफ से कहीं देखेंगे आप, RSS ही किसी भी तरह से इस कब्जे में है, RSS इस पर काम कर रही है, RSS की हुकूमत है और कहीं ना कहीं RSS इसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर के इसके खिलाफ जो ये सब कुछ हो रहा है RSS की हुकूमत के खिलाफ, जो एक तरीके से लगभग गैर कानूनी है, इसके खिलाफ कानूनी स्तर पर कैसे जा सकता है? कानूनी अब कुछ नहीं रहा। कानून, जब आप अदालतों की हालत देख रहे हैं तो क्या कानूनी है इसमें?
स्थिति हो रही है, पिटीशन कितने पड़े हुए हैं, लोकतंत्र तबाह हो रहा है, उसके विषय में कितने पिटीशन पड़े हुए हैं, कोई सुनने को तैयार है? कोई भी सुनने को तैयार नहीं। ये केवल और केवल जन आंदोलन से ही खत्म हो सकता है। जनता को सड़क पर आना पड़ेगा। जैसे आज हम थोड़े से मुद्दों को लेकर आए हैं, और भी बहुत मुद्दे हैं, उन सबको लेकर लोगों को सड़क पर लेकर उतरना पड़ेगा, जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा और पूरी गंदगी को साफ करना पड़ेगा, तभी देश बचेगा, अन्यथा पूरा तबाह हो जाएगा। सर कैसे देख रहे हो लगातार इस तरीके से प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है? लोग कह रहे हैं कि अब केजरीवाल के खिलाफ जो है उग्र आंदोलन होने वाला है हर 25 तारीख। नहीं, निश्चित रूप से होगा। सर पहले ही केजरीवाल सरकार को और केंद्र सरकार को लगातार ये कह रहे हैं, और केजरीवाल अगर नहीं इसको समझ में आती है तो ये जो आज आंदोलन है, आज तो आप बहुत बड़ी संख्या जो आप देख रहे हैं, इसके बाद में इसकी कई गुना संख्या होगी और पूरी दिल्ली सड़क पर आएगी अगर केजरीवाल सरकार नहीं मानती है। क्योंकि लोगों का हक आप कब तक मारोगे, लोगों को धोखा कब तक दोगे, आप उन्हें गुमराह कब तक करोगे? कोई ना कोई एक ना एक समय तो ऐसा आएगा जिस समय लोग अपनी बात को समझेंगे, अपने हकों को लूटते हुए देखेंगे, जानेंगे और फिर खड़े होंगे। अभी ये वही समय है, लोगों की समझ में आ गया है और लोग सड़क पर उतर आए हैं। और अभी भी सरकार अगर नहीं समझी तो आंदोलन बहुत जबरदस्त तरीके से चलेगा और सरकार आने वाले समय में उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत पड़ेगी। नहीं, कोशिश है हमारी, मैं समझ रहा हूँ अगर इतनी बड़ी संख्या में आज लोग यहाँ हैं तो अब ये तो कह सकते हैं इतने लोग तो जगी गए हैं, और ये लोग बाकी और सबको जगाने का काम करेंगे, सबको समझाने का काम करेंगे, साथ में लाने का काम करेंगे और इकट्ठा होकर सबको। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप तो अपने घर पे है नहीं, आज घेराव करने के लिए आए हैं दिल्ली के लोग। तो देखिए वो घर पे हो ना हो, वो कहीं भी हो, लेकिन केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री तो है ना। अगर वो नहीं है तो फिर भी सरकार की जो लोगों की आवाज है वो तो वहां तक पहुंचेगी। ये घेराव मुख्यमंत्री का है, केजरीवाल का है, बेशक वो होना हो सकता है, डर के भागे हो केजरीवाल, बिल्कुल ये हो सकता है। आदमी जो है जब लोगों का काम नहीं करेगा, उनको धोखा देगा तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भावना तो होगी, वो डरेगा और भागेगा। डर के भाग गया सर, मान लिया जाए, मान लिया जाए, इसमें क्या शक है? अन्यथा तो यहाँ आते आंख में आंख मिला के बात करते, कैसे बताओ भाई हमारी दिक्कत क्या है? ये कभी नहीं कहा उन्होंने केजरीवाल ने। तो जब आदमी है सब भाग गया, उसे यही कहा जाएगा डर के भाग गया। वह ऐसे पद पर हैं, उन्हें जनता का सामना करना ही पड़ेगा हर हाल में, आज नहीं तो कल, किसी बिल्कुल न करना किसी पड़ेगा। हाल। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, करना ही पड़ेगा। आप जनता से भाग नहीं सकते, जनता को हमेशा धोखा नहीं कर सकते, जनता को हमेशा गुमराह नहीं कर सकते। एक ना एक दिन सामना करना पड़ेगा और फिर भी आप नहीं करते हैं तो जनता के पास ताकत है, उखाड़ के आपसे सभी से